Hello, friends. Welcome one more time. Welcome again to our channel. Uh, आज मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी इन कंटिन्यूशन विद द प्रीवियस वीडियो ऑफ कमेंट्स अबाउट जो कमेंट्स आते हैं उनके रिप्लाईज के रिगार्डिंग. तो आफ्टर दैट देयर वाज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग या कैन से मैटर दैट केम अप एंड इन आई हैड टू इंस्टेंसेस. दो ऐसी चीज़ें हुई हैं इस हफ्ते मेरे साथ जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं. इट इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गिवन कि फिलहाल जो चल रहा है कोरोना की वजह से जो सोशल एंड सोशो इकोनॉमिकल इश्यूज चल रही हैं खासकर मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई एंड खास करके जॉब सेक्टर में स्टूडेंट्स हैव बिकम रेस्टलेस, स्पेशली वो जिन्होंने अपनी 12th ख़त्म कर दी है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे एविएशन एंड टूरिज्म, और स्टूडेंट थोड़ा रेस्टलेस हो गए हैं. दे आर कंसर्न, दे आर वरीड एंड दे आर इन अ डिलेमा कि भाई क्या होने वाला है आगे, फ्यूचर क्या है ट्रैवल एंड टूरिज्म का, एविएशन का. तो हर वो स्टूडेंट जो भी ये सोच रहे हैं करियर के बारे में वरीड हैं और उनको लगता है कि आप पता नहीं कब जॉब्स आएंगी, ओपनिंग्स आएंगी. जो कोर्स करना चाहते हैं वो भी कन्फ्यूजन में हैं, अनक्लियर हैं. जिन्होंने कोर्स किया है वो भी कंसर्न है. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस इस वक्त मेरे लिए बनाना बहुत ज़रूरी था. लेकिन इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स का कंसर्न, जॉब्स का जाना, न्यू जॉब्स का आना, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट्स को जो एकदम डेस्परेट बन गए हैं, कंसर्न है, उनके इमोशंस और करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. तो ऐसे कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, इश्यूज़ को शेयर करना चाहता हूँ. रिसेंटली दो केसेस मेरे साथ हुई हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ. आई ऑल्सो ट्राई टू शो यू कि क्या एग्जैक्टली है, सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हु वांट्स टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री वो समझें कि ऐसे ट्रैप में ना फंसे, ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए, और जेन्युइन एकेडमीज जैसे कि ग्रिफिन एयरलाइन एकेडमी है और भी जो भी जेन्युइन है उनके साथ जाएं, बेस्ट ट्रेनिंग पाएँ और उनका करियर गाइडेंस लें और आगे बढ़ें. कोई करियर नहीं रुकता है, कोई दुनिया नहीं रुकती है. 6 महीने 1 साल बाद सब ठीक होता है. तो वो जो बीच का जो पीरियड होता है उसको वेटिंग पीरियड समझते हुए उसमें काम करने की ज़रूरत है, वर्क करने की जरूरत है. स्किल्स है तो अपग्रेड करिए, स्किल्स नहीं तो स्किल्स एक्वायर करिए एंड कम टू पीपल लाइक अस हु आर कंसर्न्ड एंड सीरियस और जो फेक लोगों से आपको बचाते हैं. तो मैं आपको दो इंस्टेंस शेयर करता हूँ. क्या हुआ है रिसेंटली, बिकॉज स्टूडेंट डेस्परेट हैं जिन्होंने कोर्स किया एंड दे आर नॉट अप्लाइंग टू थिंग्स, यानी जो इस इंडस्ट्री की ऑलरेडी स्टूडेंट बन चुके हैं उनको दो चीज़ें फिलहाल अप्लाई करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए अपने लाइफ में, माइंड में. वो ये है पेशेंस. पेशेंस बिकॉज इट इज़ अनअवॉइडेबल, देयर नथिंग इन योर हैंड, और रादर देयर इज नथिंग इन एनीबडीज हैंड. नोबडी इज डूइंग इट डेलिबरेटली and everybody wants things to move the positive way, but unfortunately it is natural, it is a calamity, or you want to call it a pandemic, whatever it is. So patience one. Second, trust the people from industry, especially the genuine guys who will guide you, who are not here to misguide you. They have no reasons to misguide you, but there are some people out there who are trying to misuse the situation. ऐसे कुछ लोगों का सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ. एक दो चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ. आप ये देखिए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा, फिर विल गो अहेड विद दैट. देयर इज समथिंग ऑन माय फोन राइट नाउ. या आई डोंट नो हाउ क्लियर इट इज, शायद अब दिख रहा होगा. लेट मी ब्रिंग इट क्लोजर टू द कैमरा. नो, ओ यस, ओके. आई थिंक हियर यू कैन रीड समथिंग. ये ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कोई कैबिन क्रू है जिसका नाम निकिता है, उसका आईडी कार्ड है, उसका फोटो दिख रहा है. मैं जानबूझ के थोड़ा अनक्लियर दिखा रहा हूँ ताकि कुछ इश्यूज ना हो, पर एक आपको आइडिया लग गया. इट लुक्स लाइक आईडी कार्ड, राइट. कैबिन क्रू का आईडी कार्ड लग रहा है, राइट. सिर्फ यही नहीं, साथ साथ में उस स्टूडेंट को या उस कैंडिडेट को ऐसा एक लेटर भी मिला है. मैं इसको सिर्फ एक झलक दिखाऊंगा आपको. आपको लोगो दिख रहा है, ये किसी एयरलाइन का लोगो है और वो है इंडिगो एयरलाइंस का लोगो. लेटर भी काफ़ी, उन्होंने आइटा का लोगो भी यूज़ किया है.
यू सी दिस, या और एक प्रॉपर लेटर है, जैसे ऑफर लेटर होता है एयरलाइंस का, वैसा एक लेटर है. आई एम नॉट श्योर हाउ मच ऑफ इट यू आर एबल टू सी. या नाउ मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये आईडी कार्ड जिसमें लिखा है कि दिल्ली की कैबिन क्रू की आईडी है, और एक ऑफर लेटर जो कि एयरलाइन की तरफ से है. इट लुक्स वेरी जेन्यून, बहुत ही सही फॉर्मेट में बनाया गया है, बहुत ही अच्छा फॉन्ट यूज़ किया गया है जैसे एयरलाइन वाले यूज़ करते हैं. इट लुक्स ऑन द फेस ऑफ इट looks very genuine and real, but to your surprise it is a fake. It's a fake ID card, it's a fake offer letter, and they were trying to dupe money from this particular girl. I'm not going to share name. Yeah, so this was reported to me somehow, and I forwarded it to the concerned airline. I reported it to the management level. They immediately confirmed to me that it is a fake. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैंने फॉरवर्ड करने से पहले मुझे पता था कि फेक है, क्योंकि ओपनिंग्स तो है नहीं फिलहाल, राइट. और दूसरी बात, लेकिन मैं कैसे कह पा रहा था कि ये फेक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है. पर क्वेश्चन ये उठता है, स्टूडेंट को क्यों नहीं पता चल रहा है कि ये फेक है. आप कहोगे सर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है. नहीं, पर सिर्फ मेरे पास एक्सपीरियंस है इसलिए मैं ये बता पाया क्योंकि ये फेक ऐसा नहीं है. मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान दिया तभी मैं बता पाया है ये फेक. हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, तभी तो मैंने चेक किया ना. अगर मैं देखते बोल सकता है फेक है, फिर मैं चेक क्यों करता. तो 50% एक्सपीरियंस, 50% इज द प्रोसीजर. चीज़ों का तरीका देख के आपको समझना है. ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इनिशियली समझ जाओ, पैसा देने के बाद आके समझोगे नहीं. ये तो अच्छा हुआ कि इस लड़की ने पैसा नहीं भरा है, हमने बता दिया फेक है. अगर थोड़ा भर देती फिर हमारे पास आती, फिर हम बोलते फेक है. तो उस लड़की को क्या करना चाहिए वो बता रहा हूँ मैं आपको. प्रोसीजर अगर गलत है तो चीज़ें गलत होंगी. इस बंदी का टेलीफोन पे इंटरव्यू होगा. आप मुझे बताइए, क्या आप अपने घर में जो नौकरानी भी रखते हैं जिसको 1500 पगार दे, उसको टेलीफोन पे इंटरव्यू लेते हो क्या? नहीं ना. बस एक रूल अप्लाई करिए, खत्म बात. ऑफर लेटर सिलेक्शन होने के बाद मिलता है, सब फोन पे होगा, लेकिन लोगों को फिर ये लगता है कि सर आजकल तो सब ऑनलाइन हो रहा है, राइट. अगर ऑनलाइन हो रहा है तो क्यों हो रहा है ऑनलाइन? क्योंकि जॉब्स नहीं है. जॉब्स नहीं मतलब फिजिकल जॉब नहीं है. तो ये तो फिजिकल जॉब, एयरपोर्ट पे तो फिजिकल जाना पड़ेगा. क्या आप घर बैठ के एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ काम करेंगे? इंटरव्यू नहीं ले पा रहे जिस जॉब के लिए, वो जॉब एयरपोर्ट जाके नहीं कर पाओगे, मतलब तो नहीं हो रहा है. आई होप मैं समझा पा रहा हूँ. एनीवेज, सेकेंड थिंग, सिमिलर चीज एक और मेरे पास आई थी, मैं आपको बता दूं. एक और सिमिलर केस, और ये आज मॉर्निंग की है. एक बेचारी लड़की है, आस्खर उसका नाम है. उसके डैडी ने मुझे फ़ोन किया था कि कहा सर ऐसे ऐसे एक चीज़ मेरे सामने आई है, ये ऑफर लेटर देखिए. एक और लेटर, ऑफर लेटर मैं आपसे शेयर करता हूँ. ये भी एक इंडिया की काफ़ी बड़ी एयरलाइन का उन्होंने कॉपी किया है. इनका तो लोगो भी नहीं दिख रहा है, ये काफ़ी छोटा है. लेट मी ट्राई टू, हाँ एक आइडिया लग गया होगा मैं किस एयरलाइन की बात कर रहा हूँ. तो इस एयरलाइन का उन्होंने, और डेट भी आप देख लीजिए, कभी की डेट है जी, कल की डेट है 24 जून 2021. ठीक है, ये पूरा ऑफर लेटर है 3 पेज का, सॉरी 5 पेज का ऑफर लेटर है. इन्होंने दिया था, इनको स्टैम्प भी है एयरलाइन का, पर ये भी फेक है. और इसकी भी इंटरव्यू टेलीफोनिक हुई थी और पैसा मांग रहे थे और ऑफर लेटर दिया है, ये भी फेक है. और ये भी मैंने इसी एयरलाइन के मैनेजमेंट लेवल से वेरीफाई किया है, इट्स अ फेक. सो गाइज, आपकी डेस्परेशन देखते हुए, आपकी हेल्पलेसनेस देखते हुए, आपकी इम्पेशंस को देखते हुए कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं. तो अपने मेंटोर्स, अपने टीचर्स, अपने ट्रेनर्स, खास करके उस एकेडमी के ट्रेनर्स, भले वो कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, उस एकेडमी के ट्रेनर या उस एकेडमी के पास जाइए जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने सालों इस इंडस्ट्री को दिया है. वो आपको सही बता पाएंगे कि ट्रेनिंग हो या प्लेसमेंट हो, दे आर द बेस्ट पीपल टू गाइड हु आर फ्रॉम द इंडस्ट्री. इनसाइडर्स जो है उनको अप्रोच करिए, उनको ट्रस्ट करिए, एंड दे हैव ऑल्सो बीन थ्रू ऑल दिस. या तो उन्होंने भले पेंडेमिक नहीं देखा हो आपके जैसा, आप ही की तरह, बट डेफिनेटली उन्होंने रिसेशन देखा है, राइट. तो उनको जाके अप्रोच करिए, तो उनको मिलिए और ट्रस्ट करिए, उन पर पेशेंस रखिए, वो आपको गाइड करेंगे. डोंट फॉल फॉर सच ऑफर लेटर्स और जॉब्स.
राइट। तो ये मुझे शेयर करना था। एक हफ्ते में 2 केसेस ऐसे आई, और ये करने वाले 2 एजेंसीज थे। आज मैं उनका नाम भी बता दूं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे व्यूवर्स को हेल्प करे। एक थी ACS, एयरलाइन करियर सर्विसेज, शायद दिल्ली या कोलकाता में, ठीक है। और एक और केस था मेरे पास, एक लड़का आया था, उसको इंस्टाग्राम या ऑनलाइन के थ्रू इंटरव्यू हो गया। उसको कहा गया ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए और एक एकेडमी की तरफ से सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसको भेजा गया। वो मेरे पास आया था, उसका नाम गुप्ता है, पूरा नाम नहीं बताऊंगा मैं। उसको एक कॉल आता है एक मैम से, और उनके फ़ोन में जब उनका कॉल आता है, ट्रू कॉलर में बताता है अनीता HR, नाम लिखा है विशाखापट्टनम इन कर्नाटका इंडिया, जबकि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक अलग स्टेट है। तो इन्होंने इनफैक्ट ट्रू कॉलर पे ऐसे स्टोर किया हुआ है कि कंफ्यूजिंग हो। बंदी जो बात करी नॉर्थ इंडियन है, नंबर उसका रजिस्टर्ड बता रहा है विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में, बट कर्नाटक एज ए स्टेट दिखा रहा है, राइट। और दूसरी बात गाइज, कोई भी एयरलाइन, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी जॉब, सिंपल रूल, जॉब जो रियल में जाके करनी है उसका इंटरव्यू ऑनलाइन कैसे होगा? और होगा तो एक राउंड होगा, और एक राउंड होगा, बाकी राउंड्स कहाँ हैं? अच्छा चलो आप सिलेक्ट हो गए, तो पैसे क्यों मांग रहे हो? पैसे तो सिर्फ प्लेसमेंट वाले मांगते हैं, राइट। और आपने आज की तारीख में अगर आप इस इंडस्ट्री में एक भी आपने कोर्स नहीं किया है, तो कोई आपको सिर्फ इंटरव्यू की बेस पर नहीं होता। टुडेज एज इज ऑफ स्पेशलाइजेशन, राइट। आप बच्चे को दिखाने के लिए पीडिया के पास जाते हो, फीमेल्स गैनेक के पास जाएंगे, राइट। हार्ट के पेशेंट डॉक्टर के पास ही जाएगा, राइट। उसी तरह एयरलाइन वाले, ट्रैवल वाले, टूरिज्म वाले, एविएशन वाले इस इंडस्ट्री के स्टूडेंट्स को जिन्होंने कोर्स किया उन्हीं को हायर करेंगे, किसी और को नहीं करेंगे। तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? आपको जैसे ABCD नहीं पता और तब कोई पैसा मांगे, समझ जाना ये फेक। पहले तो कोई आज के लिए जॉब के लिए फीस पैसा नहीं मांगता है, एजेंट्स भी नहीं मांगते, क्योंकि उनका भी कंपनीज पे करती है फॉर प्रोवाइडिंग दी स्किल बेस्ड कैंडिडेट्स। सो यू डोंट हैव टू पे एनीबडी। जब भी कोई भी पैसा मांगे, 1 रुपया भी हो तो भी फेक है, क्योंकि 1 रुपया आप दे रहे हो, ऐसे 1 करोड़ लोग दे देंगे तो 1 करोड़ बनता है। आई होप इट्स क्लियर। फॉर एनीबडी हु वांट्स एनी असिस्टेंस ऑन दिस, इंक्लूडिंग माय स्टूडेंट, welcome anytime. That's it guys, thank you.